स्पेशल में अब आगे बढ़ते हुए बताएं, सीएम के विदेश दौरे के दौरान निवेश के कई प्रस्ताव मिले हैं। मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय टीम भी गई थी। उस उच्च स्तरीय टीम ने विदेश दौरे के दौरान मिले निवेश के प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आखिर क्या क्या निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आएगा विदेशी निवेश, बढ़ेगा झारखंड। सीएम के विदेश दौरे के दौरान मिले प्रस्ताव। 2 कंपनी ने जताई निवेश की इच्छा और 7 कंपनियों से चल रही बातचीत। सीएम हेमंत सोरेन के स्वीडन और स्पेन दौरे के दौरान झारखंड में निवेश के कई प्रस्ताव मिले हैं। सीएम के साथ गई अधिकारियों की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेशी दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि स्पेन की कंपनी फेरा डी बार्सिलोना ने 120 से ज्यादा मिलियन यूरो निवेश का प्रस्ताव दिया है। वहीं बैटरी बनाने वाले टेस्ला ग्रुप ने 150 मिलियन यूरो के निवेश का प्रस्ताव रखा है। ये बैटरीज बनाने वाले कंपनी है। दे आर द अर्लियर टेस्ला ग्रुप, तो यूरोप में एक्टिव है। तो उनके रोमेनिया में एक प्लांट उनका ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उसके बारे में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी डेलीगेशन के सामने दिया और उनका ऑफर रहा कि रोमेनियन के बराबर प्लांट हम लोग झारखंड में भी एस्टेब्लिश करेंगे। बट दे डिडंट डिस्क्लोज इट, बट दे आर ऑलरेडी इन डिस्कशन विद अनदर स्टेट गवर्नमेंट। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों को वहाँ फ्री लैंड चाहिए और हमको स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इंसेंटिव्स भी हम लोग दूसरे स्टेट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर उसको आप मैच कर पाएंगे तभी हम लोग वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बट इन प्रिंसिपल हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट वहाँ से मिला है। एवर्टीज ने सड़क निर्माण के क्षेत्र में पीपीपी मोड पर सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं स्पैनल ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पार्टनरशिप के आधार पर ट्रेनिंग देने की बात कही है। इसके अलावा कई और कंपनियों से बातचीत चल रही है। उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी बनाने की संभावना पर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा बार्सिलोना में प्रतिष्ठित भारतीय मूल के व्यापारियों, नेताओं और सीईओ के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ सकारात्मक बातचीत हुई। आपको एक विवरणी देने का उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम क्योंकि प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन क्योंकि पूरा रूम छोटा हो गया है, तो मैं प्रेजेंटेशन भी आपको सर्कुलेट करूंगा। अभी आपको प्रेस नोट हिंदी और इंग्लिश में आपको दिया गया है और फोटोग्राफ सहित अभी पेन ड्राइव्स भी हम लोग 50 अभी बनाया है और भी पता चला कि कुछ और सोशल मीडिया का भी मित्र हैं, तो उनको भी देने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यदि आज अगर नहीं है तो संभव कल उनको फिर फोटोग्राफ्स के साथ हम लोग उनको भी उपलब्ध कराएंगे। तो अभी किसी को डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट्स चाहिए तो पीआरडी के डायरेक्टर महोदय आपको उपलब्ध कराएंगे। अधिकारियों ने कहा कि ये यात्रा वैश्विक निवेश को आकर्षित करने की राज्य की यात्रा में एक नई शुरुआत है। हालांकि उन्होंने कहा कि कंपनियों के साथ निवेश को लेकर बातचीत जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि आखिरकार क्या क्या निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। आज अधिकारियों ने और जो भी डेलीगेट सीएम के साथ विदेश दौरे पर गए थे, उन्होंने तमाम निवेश के प्रस्ताव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। अजय जी, लगातार अगर सीएम के दौरे की बात करें तो शुरुआती दिनों से ही अगर हम नजर डालें तो लगातार बीजेपी सवाल उठा रही थी कि आखिरकार सीएम जा रहे हैं, उद्योग लाने जा रहे हैं, उद्योग मंत्री नहीं जा रहे हैं। इसके बाद भी देखें तो बाबूलाल मरांडी लगातार विस्तृत ब्यौरे की मांग कर रहे थे कि ये खर्च कहाँ हो रहा है। तमाम यहाँ पर विपक्षी पार्टी सरकार पर तंज कसते नजर आ रही थी। लेकिन आज जब कई निवेश के बारे में यहाँ पर अधिकारियों ने जानकारी भी साझा की है, तो क्या कुछ लगता है कैसे इस दौरे को देखा जाए? विपक्ष का यहाँ निशाना है, तो वहीं आज निवेश को लेकर भी हमें तमाम अपडेट मिले। देखिए आयुष, सबसे अहम मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो, इन सबको अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। उनको ये सोचना होगा कि ये राज्य 3 करोड़ 40 लाख जनता का है। ये राज्य की जब हम बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, तो यह परसेप्शन बदलना होगा कि जिसकी सरकार है उसका यह राज्य है। यदि ये परसेप्शन बनेगा तो निवेशक डरेंगे झारखंड में आने से।
जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी लगातार बयान दे रहे हैं, क्या ये राज्य के हित में है? आप राजनीति कीजिए, आप विपक्ष की भूमिका में है, खूब राजनीति कीजिए, लेकिन यदि कोई बड़ी कंपनी, कोई निवेशक अटैची लेकर झारखंड आना चाहता है, पैसे लेकर झारखंड आना चाहता है, निवेश लेकर आना चाहता है, तो इसको पार्टी लाइन से इतर जाकर स्वागत करना चाहिए। ये नहीं कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कोई आ गया तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। कल को यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहकर विरोध करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई निवेशक क्यों आए। ये चीज़ें जब तक रहेंगी इस राज्य में, निवेशक डरेंगे। और कई लोगों से आज ही हमारी बातचीत हुई नेपाल हाउस, आज मैं जब कवरेज के लिए गया था, निवेशक चाहते हैं कि राज्य में एक ऐसा वातावरण बने कि इस राज्य में किसी के भी सरकार रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार रहे, आरजेडी की सरकार रहे, बीजेपी की सरकार रहे, तमाम दल जो निवेशक आते हैं, कोई पैसा यदि लगाता है तो उनका सहयोग करें। ये जो पैर खींचने की जो परंपरा है इस राज्य में, मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्य के मुख्यमंत्री यदि पूंजी निवेश के लिए बाहर गए हैं तो स्वागत किया जाना चाहिए उनका, कि कम से कम राज्य का एक युवा मुख्यमंत्री इस बारे में सोच तो रहा है, लेकिन साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री को यह भी सोचना चाहिए था कि रघुवर दास के कार्यकाल में जो एमओयू हुए, क्या उसमें से किसी एमओयू को पुनर्जीवित किया जा सकता है कि नहीं। ये कहकर टाल देना कि रघुवर दास के कार्यकाल में पूंजी निवेश की प्रस्ताव आए थे, अब नए सिरे से हम बात करेंगे, तब कल को निवेशक ये सोचेंगे कि खुदा न खास्ते बाई दबे यदि राज्य में सरकार नहीं आ गई तो फिर जो प्रस्ताव आए हैं वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये परसेप्शन से बाहर निकलना होगा, भाजपा को भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी, कांग्रेस को भी। मैं आपको याद दिला दूं, आप ज्यादा दूर नहीं जाए आयुष, आप साउथ के कई राज्यों का दौरा करें, आंध्र प्रदेश का दौरा कर लें, तेलंगाना का दौरा कर लें। जब वहां कोई निवेशक आता है प्रस्ताव लेकर तो किसी भी दल में आप क्यों ना हो, स्वागत होता है उनका कि आप हमारे राज्य में आए हैं। ये नहीं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी सत्ता है तो उनको ही स्वागत करना है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं तो हम आलोचना करेंगे। ये परसेप्शन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक निवेशकों का विश्वास आप नहीं जीत सकते। और एक अच्छी खबर मैं दे देता हूं आपको, बिल्कुल, और एक अच्छी, माफ कीजिएगा आदित्य, मैं बार बार को आयुष बोल रहा था, एक अच्छी खबर यह है कि 2 दिन पहले भारत की राजधानी दिल्ली में आईटी कंपनियों का एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में यह था कि क्लाइमेट के आधार पर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर आईटी कंपनी स्थापित हो सकती है। आपको और हमको जानकर आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा आदित्य, कि झारखंड की राजधानी रांची क्लाइमेट के मामले में आईटी कंपनियों का दिल जीतने में सफल रहा है। कल मुझे लगता है कि कल इस विषय पर मैं रिपोर्ट बना कर दूंगा अपने चैनल के लिए कि क्लाइमेट के आधार पर आईटी कंपनियों का दिल इस राज्य ने जीता है, इस स्टेट ने जीता है। और कहा गया है कि यहाँ यदि आईटी कंपनी स्थापित होगी तो उसका ज़्यादा फायदा लोगों को मिलेगा। अब सवाल है कि आईटी कंपनियां एक ऐसी जगह चाह रही है रांची में जहां पर कि 5000 एम्प्लाई एक साथ काम कर सकें। यदि इस तरह का प्रस्ताव है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को, आरजेडी के लोगों को आगे बढ़कर एक मंच पर, मुझे लगता है कि वह दिन आए कि तमाम यदि कोई निवेशक आए, और बड़ा दिल दिखाना होगा, इसमें बड़ा दिल दिखाना होगा राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, बड़ा दिल दिखाना होगा बाबूलाल मरांडी को कि यदि कोई निवेशक आते हैं तो एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें बाबूलाल मरांडी को भी बुलाया जाए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहें, निवेशक भी रहें, अन्य दल के लोग भी रहें, और ये विश्वास दिलाएं उनको कि यदि आप 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश झारखंड में कर रहे हैं
तो यदि सरकार किसी भी की बदले या किसी की भी सरकार आए, जो पॉलिसी आपके लिए बनाई जा रही है उसमें हमारी सहभागिता होगी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और कंपनियां यदि आती है किसी राज्य में तो वो लंगर चलाने तो आएगी नहीं, उनको भी 2 पैसे का फायदा चाहिए। यदि हम और आप 1 लाख करोड़ रुपया लेकर राजधानी रांची आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि यहाँ से हम भी मुनाफा कमाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि आईटी कंपनियों को रांची खूब भाया है, लेकिन वो अब ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी जगह मिले जहाँ पर कि 5000 लोग एक साथ काम कर सकें। और एक प्रस्ताव यह भी है कि ज़मीन मिलने के बाद जो एम्प्लॉय के रहने का व्यवस्था होगा, उस प्रकार से क्या शहर में किराए के मकान मिलेंगे कि नहीं, यदि मिलते हैं तो यदि आईटी कंपनी में काम करने वाले लोग यदि देर रात तक किसी रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं तो क्या यह राज्य उस प्रकार का माहौल देना चाहेगा कि नहीं। क्योंकि अभी झारखंड की स्थिति यह है, राज्य की स्थिति यह है कि शाम 8-9 बजे के बाद से आपको अधिकतर शहर बंद होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है कि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाना है आपको। जब आईटी कंपनी में प्रोफेशनल लोग आएंगे तो आपको उनके लिए सुविधा बढ़ानी होगी आदित्य। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये राज झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है, ये राज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राज कांग्रेस का नहीं है, राज आरजेडी का नहीं है, ये 3 करोड़ 40 लाख जो हम और आप है उनका ये राज्य है। और जब इसका विकास हो, विकास के बारे में कोई भी यदि चर्चा हो तो उसमें राजनीति का पर्दा, राजनीति का जो लबादा है उससे लोगों को दूर होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री से कि आप निवेश ला रहे हैं, आपको बहुत बधाई। साथ ही आप जो रघुवर दास के कार्यकाल में एमओयू हुए थे कंपनियों के साथ, उसका भी आप अपडेट लीजिए अधिकारियों के साथ, क्योंकि अधिकारी यही लोग थे। अजय जी, अपडेट लेना बेहद जरूरी भी है। इसके साथ ही इस बार राज्य की जनता इंतजार कर रही है कि ये तमाम बड़ी कंपनियां एमएनसी वगैरह हमारे राज्य में आए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बात करें तो पहले भी कई सारे सीएम विदेश दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें देखने को नहीं मिली। इस बार जैसा कि आपने बताया, युवा सीएम विदेश दौरे पर गए और तमाम टेस्ला, वोल्वो जैसी कंपनियों से निवेश के संकेत मिल रहे हैं। अब ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में इस विदेश यात्रा के कुछ सकारात्मक मोड़ हमें देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय, तमाम अपडेट आपने हमारे साथ साझा किए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।